कल मेरा एक कॉलम छपा है जिसका अनवान था इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से दो मुलाकातें। इस कॉलम के अंदर दो फिक्रे ऐसे थे कि जिन्होंने खासा कोहराम बर्पा कर दिया और इसको इन फिक्रों को गलत मायनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जब सोशल मीडिया पे बार बार इन दो फिक्रों को देख रहा हूँ और उससे जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है उसको देख रहा हूँ, तो फिर मैं मजबूर हो गया कि मैं इसका वी लाख के अंदर जवाब दूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपने कॉलम को वी लाख में कभी भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब वो सूरत हाल इस किस्म की है कि जिसमें मुझे वजाहत करनी पड़ रही है। फिक्रा ये है कि हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है कि एग्जैक्ट ये वर्ड्स जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहे थे, बल्कि इसके आगे और पीछे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजाहत मैंने अगले कॉलम में करनी। जब आप अगला कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस फिक्रे की पूरी वजाहत हो जाएगी, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। और अब अगर ये इस कॉलम के हवाले से ये देखा जाए तो ये फ़िक्रा एग्जैक्ट इन मायनों में नहीं था जिन मायनों में ये लिया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे जनाब बाजवा साहब पीटीआई को, इमरान खान साहब को मुल्क के लिए ख़तरनाक समझ रहे थे और जनाब बाजवा साहब ने इनको या इनकी गवर्नमेंट को फारग किया था, जो पीटीआई एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। ये नैरेटिव कम्प्लीटली गलत है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव कम्प्लीटली गलत है। जब तक आप अगले कॉलम को इस कॉलम के साथ रख के नहीं पढ़ेंगे जो अभी छपेगा, आपको इस फिक्रे की समझ नहीं आ सकेगी। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते थे तो वो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह यह कि 26 मार्च 2022 तक जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे। बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद का यकीन हो गया, जब उन्हें यकीन हो गया कि मेरी गवर्नमेंट जा रही है, मैं फारिग हो रहा हूँ, तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब के ज़रिए जनरल बाजवा साहब को बुलवाया था। बल्कि परवेज़ खटक साहब ने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा था कि आप तो हमें भूल ही गए। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था, सर आप हुक्म करें, मैंने क्या करना है। तो उन्होंने कहा, जी हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा साहब DGIC के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे और वहाँ पे इमरान खान साहब, उनकी कैबिनेट के कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से कहा था कि आप इस तहरीक अदम एतमाद को किसी तरह रुकवा दें। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि सोल्यूशन क्या है, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप PDM को, आप अपोजिशन को ये मशवरा दें कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो मैं असम्बली तोड़ देता हूँ और नए इलेक्शन करवा लेते हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा ठीक है। जनरल बाजवा साहब ने फिर 26 मार्च को PDM के तमाम रहनुमाओं को इस्लामाबाद में बी मेस में बुलवाया। वहाँ उनको खाने पे बुलाया गया था। 4.5 घंटे की मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल बाजवा साहब PDM के तमाम लोगों को कन्विंस करते रहे कि आपने इमरान खान साहब को लटा लिया है, जो आप फ़ायदा लेना चाहते थे ले लिया। आप चाहते थे कि नए इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट चली जाए, गवर्नमेंट जा रही है, नए इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो लेकिन आप तहरीक अदम एतमाद वापस लेके अगर इमरान खान साहब असम्बली तोड़ते हैं तो उसके बाद आप इलेक्शन में जाएँ। ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल रास्ता है, आप इसको इख्तियार करें। अगर आप गवर्नमेंट ले लेंगे तो हो सकता है आपके लिए मसाइल बढ़ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के मौजूदगी में आप लोग गवर्नमेंट इतनी आसानी से चला नहीं सकेंगे। तो बहुत कन्विंस किया, लेकिन उस वक्त PDM के लोग नहीं मान रहे थे। बल्कि बिलावल भुट्टो ने जनरल बाजवा साहब को धमकी भी दी थी कि आप हमसे हमारा हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपने हमें मजबूर किया तो मैं पब्लिक में जाके ये बात करूंगा कि जनरल बाजवा साहब ने हमें मजबूर किया या जनरल बाजवा साहब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। वहाँ पे एक और साहब भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं बलोचिस्तान का सबसे बड़ा ज़मींदार हूँ, मेरी ज़मीन मीलों तक है, लेकिन इमरान खान साहब ने आज तक मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया। और शाहज़ैन बुगटी का ये कहना था कि मैं इमरान खान साहब का लाई हूँ, मैं इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी शामिल हूँ, लेकिन वो मेरे नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, वो मुझे शाहज़ैन बुगटी कहते हैं। और इसके अलावा बाकी सब लोगों का भी कहना था कि हम आपके इस प्रेशर में नहीं आ सकते, हम इमरान खान साहब को अब कोई ऑनरेबल रास्ता नहीं दे सकते। और उस पर यह डायलॉग नाकाम हो गया और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर नाकाम होकर वापस आ गए थे और फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद चले। जब तहरीक अदम एतमाद हुई और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चलेगी तो उसके बाद भी जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के लिए दुआ गो रहे और उन्हें मशवरा दिया था कि आप असम्बली से इस्तीफ़ा ना दें। सिर्फ 2 अरकान का फ़र्क है, ये फ़र्क किसी वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और आपने सिर्फ एक मैच हारा है, सीरीज़ तो अभी बाकी है, आप इस सीरीज़ को छोड़ के ना जाएं। बल्कि उस वक्त भी ये इनके साथ हमदर्दी का इजहार करते रहे। बल्कि उसके बाद जिन 2 मुलाकातों का जिक्र किया उसमें भी ज़ाहिर है ये किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाना चाहते थे और इनके लिए कोई रास्ता खोलना चाहते थे। तो अगर मैं वैसे इस सारी हिस्ट्री को पढ़ूँ, सारी चीज़ों को देखूँ, जो मालूमात मेरे पास हैं मुख्तलिफ कॉर्नर से, उन सब कॉर्नर्स को देखा जाए तो मेरी अपनी रीडिंग ये है कि जनरल बाजवा साहब के दिल में इमरान खान साहब के लिए हमदर्दी थी, लिहाजा वो इनको
मुल्क के लिए ख़तरनाक नहीं समझ, इसलिए नहीं ख़तरनाक समझते थे कि ये मुल्क को बर्बाद कर देंगे, या फिर अगर इमरान खान साहब बचे तो ये मुल्क नहीं बचेगा, और या फिर ये है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई थी। कतन ऐसी बात नहीं थी, बल्कि असल इशू ये था कि जनरल बाजवा साहब ने गवर्नमेंट बचाई नहीं थी, और वो तस्लीम भी करते हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि हम उनकी गवर्नमेंट को बचाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 2021 में हफीज़ शेख साहब के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब को डंडे के ज़ोर में एतमाद का वोट दिलवाया था। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम डंडा इस्तेमाल करें, जिसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, और हमने इनको कह दिया था कि हम एपॉलिटिकल हो गए और हम अब आपकी कोई सियासी मदद नहीं करेंगे। और बल्कि जनाब बाजवा साहब का ये कहना था कि हर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना इस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का काम है। अगर एक गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर या रियासत के बगैर नहीं चल सकती। आपको चलाना या आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन पार्टी को बचाना, पार्टी को इक़्तिदार में रखना, पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो हम नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर बार बार जनाब बाजवा साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन ये थी कि डंडे के ज़ोर पे हमारी हुकूमत बचाई जाए और ये डंडा अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए मैं ज़ाहिर तैयार नहीं था। और मैं बार बार ये भी कहता था कि अगर हमने, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर रियासत ने डंडा इस्तेमाल करना है या वो डंडे की हैसियत उन्होंने इख्तियार कर लेनी है, तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। मुल्क को अगर चलाना है तो फिर हमें मुल्क को बचाना पड़ेगा, मुल्क को सर्व करना पड़ेगा, हमें डंडे का किरदार अदा नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैं चाह रहा था कि वजाहत हो जाए। इसको मेरा ख्याल है मिसरीड किया जा रहा है, इसको गलत मायनों में लिया जा रहा है। कतन इसका मकसद वो नहीं था जिस तरह इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह इसको फील किया जा रहा है। तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था, और मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि ये एग्जैक्ट वर्ड जनरल बाजवा साहब के नहीं थे। इनके वर्ड्स के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी डिटेल है, जो मैं आने वाले कॉलम में जिसका मैं जिक्र करूंगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल बाजवा साहब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी वो 6 घंटे पे मुहित थी, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से असेस की थी। उसके बाद मेरी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई।